एंगर हमारी डेली लाइफ की एक ऐसी प्रॉब्लम बन चुकी है जो हर कोई फेस करता है। बच्चा, बूढ़ा, जवान, हर कोई इस चीज को फेस करता है और हम इस चीज को इतना लाइटली लेते हैं कि एंगर को अपने नॉर्मल बना दिया है कि क्या करें, गुस्सा आ गया, गुस्सा हो गया। बट भाई ये ऐसी चीज है ना जो चुटकियों में सब कुछ खत्म कर सकती है और इसी प्रॉब्लम को आज अपन बिल्कुल जड़ से खत्म करने वाले हैं। आपको केवल दो सॉल्यूशंस दूंगा मैं। पहला सॉल्यूशन माइंडसेट बेस्ड होगा, दूसरा सॉल्यूशन बिल्कुल प्रैक्टिकल होगा। तो आओ फिर खत्म करते हैं इस एंगर की प्रॉब्लम को, वो भी विद इन 3 मिनट्स। सबसे पहले आपसे मेरा एक बेसिक सवाल है कि क्या तुमको गुस्सा करके अच्छा फील होता है? क्या तुमको गुड फील होता है? आप में से 90% लोगों का आंसर होगा कि भाई हमको बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता, हमको गुस्सा करने के बाद बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है, बहुत खराब फील होता है। तो अब सवाल ये आता है कि अगर हमको खराब फील होता है तो हम गुस्सा करते ही क्यों हैं? क्योंकि हमको सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं लगता है कि यार एंगर से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके दोस्त से लड़ाई हो जाती है कि भाई तूने मेरे को वहां सबके सामने ऐसा कैसे बोला, तूने बोला तो बोला कैसे? और आपको लगता है कि यार इसको मैं डांटूंगा, गुस्सा करूंगा तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो मेरे भाई एक चीज आज ही दिमाग में बिठा लो, एंगर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता और इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। कोई भी केस उठा लो, कैसी भी सिचुएशन उठा लो, एंगर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। और इसके ऊपर बुद्धा का एक बहुत ही गजब का कोटेशन है कि एंगर इज लाइक ए बर्निंग कोल। एक जलते हुए कोयले की तरह होता है एंगर। अगर आप इस कोयले को किसी को फेंक के मारोगे तो आपका हाथ भी जलेगा और आप सामने वाले को भी जलाओगे। तो ये तो हुआ माइंडसेट बेस्ड सॉल्यूशन कि एंगर कभी भी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। देन अब बात करते हैं इसके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की। और इस प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के अंदर जो स्टेप 1 आती है वो है डीप ब्रीथिंग। जब भी आपको गुस्सा आए या फिर ऐसी कोई सिचुएशन बने, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ गहरी सांस लेनी है। और ये आपको बायोलॉजिकली तो बेनिफिट करेगा, वो करेगा ही, बट इसका मेन बेनिफिट है आपको सोचने का टाइम मिल जाता है। उस 2-3 सेकंड की डीप ब्रीथिंग में आपको रियलाइज होता है। क्या रियलाइज होता है? अपनी स्टेप 1 क्या थी? अपनी स्टेप 1 थी एंगर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। आपके दिमाग में शायद वो कोटेशन आ जाए कि एंगर इज लाइक ए बर्निंग कोल, बट फिर भी आपकी आदत के कारण या फिर कैसे भी गुस्सा आप कर दो। तो अब खेल में आती है हमारी स्टेप 2 जो कि है डीप एनालिसिस। इस स्टेप के अंदर आप क्या करेंगे, आपको किसी भी रीजन से आपको गुस्सा आया, अब आपको एक नोटबुक लेनी है और जिस भी रीजन के कारण आपको गुस्सा आया उसको नोट डाउन करो और आई एम श्योर आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलेगा। और जो भी सॉल्यूशन आपको मिले उसको ध्यान में रखना और अगली बार ऐसी कोई सिचुएशन हो तो आप गुस्सा ना करो। सो यही है वो तीनों स्टेप। स्टेप 1 था अपना माइंडसेट कि एंगर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। स्टेप 2, अगर आपको गुस्से वाली सिचुएशन कोई बन जाए तो आपको डीप ब्रीथिंग करनी है। और स्टेप 3 थी, अगर फिर भी गुस्सा हो ही जाए तो आपको डीप एनालिसिस करना है, उस प्रॉब्लम को नोट डाउन करके उसका सॉल्यूशन निकालना है। सो यही थी आज की मोटिवेशन डोज। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो आप ये वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं, जिसके अंदर मैंने बात की है खुद से बात कैसे करें, हाउ टू टॉक टू योरसेल्फ। तब तक के लिए हमेशा की तरह कीप हसलिंग।